नमस्कार मित्रों। हफ्ते की हस्ती के सीरीज में जो आपके लिए बी द चेंज लेके आता है, हम मिल रहे हैं इस बार मुंबई से रसिका सुबल जी से। रसिका सुबल जी जो बहुत बड़ा काम कर रही हैं, बहुत छोटे से शुरू किया था उन्होंने और अब अपने इस मुहिम में वो और लोगों को जोड़ रही हैं और इस मुहिम को एक बड़े लेवल पे, बड़े बड़े आकार पे ले जा रही हैं स्ट्रे डॉग्स के लिए। तो स्ट्रे डॉग्स को कैसे रखें, क्या उसमें चुनौतियां हैं, इस बारे में बहुत सारी बात करेंगे। तो देर नहीं करते हैं, चलिए स्वागत करते हैं आज की हफ्ते की हस्ती रसिका सुबल जी का। तो आज के प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है रसिका मैम। धन्यवाद। और इससे पहले कि हम और सारी बातें करें और जिन मुद्दों पे हमने डिस्कशन किया था कि ये सारे सवाल आएंगे बेशक, हाँ जी। लेकिन पहले हाँ। मैं चाहता हूं कि आप अपना खुद का ही एक परिचय दें ताकि कुछ बॉडी ऑफ वर्क जो है वो लोग समझ पाए। तो आप सब कुछ, ओवर टू यू। सो फर्स्टली मैं कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से हूँ, तो काफी कुछ कंपनीज के साथ काम किया। ऑलमोस्ट 10 साल मैंने कॉर्पोरेट्स में काम किया हुआ है। आई वाज ऑलवेज इनटू सेल्स, सो आई कम फ्रॉम अ सेल्स बैकग्राउंड। और लास्ट कुछ ऑलमोस्ट 10 साल हुए होंगे तब से मैं बिजनेस कर रही हूँ, एंड इट्स इनटू ई-कॉमर्स, सो इट्स बीन व्हाटएवर 10 years now. And that's my background. So I come from a typical jobby and then eventually turned a business person. So that's how it is. Yeah. And I'm basically from MP, born, brought up there. Then moved to Maharashtra for my studies, and then so that was Nagpur, and then moved to Mumbai, and that's how it is. That's my journey. तो And इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड के भागम भाग से अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि पेट केयर में आना चाहिए या स्पेशली स्ट्रे डॉग्स के लिए एक मूवमेंट बनाए और उनके लिए कुछ करना चाहिए? तो ये कहाँ से कोई? मुझे लगता है कोई ऐसे प्लान्ड नहीं होता है, ये सारी चीजें ये बचपन से होती हैं। मेरी मम्मी काफी जानवरों को प्यार करती थी, मैंने देखा है, केयर करती थी, काफी एम्पैथी थी उनकी टुवर्ड्स एनिमल्स। सो लोगों से लड़ती थी वो, तो मुझे एक इंसिडेंस भी याद है जहाँ पे हमारे बाजू में एक सोसाइटी, मतलब जो कॉलोनी थी, वहां पे काम करने वाला एक ने झोपड़ी थी उसकी, जी जी। उसने 2 दिन के बछड़े को अपने घर में बांध के सोचा शाम को आ जाएंगे, और वो 2 दिन तक नहीं आए। और जो मदर थी, जो गाय थी, वो मतलब जा जाकर आवाजें दे रही। अब हम ताला तोड़ नहीं सकते थे, लेकिन मेरी मम्मी से फिर रुका नहीं गया, उन्होंने फाइनली ताला तोड़ दिया। मतलब आप सोचो, 2 दिन का बछड़ा अंदर है और माँ दूध पिलाना चाह रही है, लेकिन उसको अंदर बंद करके चले गए, बिना किसी सोच के कि भैया वो बछड़ा मर जाएगा, कुछ होगा, माँ को दर्द होगा। तो मुझे याद है वो बछड़ा मेरे घर में आया, खेल रहा था, माँ का दूध पिया, खुश। मेरी मम्मी ने दरवाजा तोड़वाया था, ताला तोड़वाया था उसका, बछड़े को बाहर लाने के लिए। और फॉर्चुनेटली वो लोग भी उतनी देर में आ गए थे। तो ये सब मैंने काफी देखा हुआ है। कोई अगर पत्थर मारेगा तो मेरी मम्मी चली जाएंगी उनसे लड़ने के लिए कि बच्चे को, इतना छोटा सा पपी है, उसको पत्थर कैसे मार सकते हो। तो बचपन से वैसे ही मेरा अपब्रिंगिंग हुआ है। कंपैशन देखते रही हूँ मैं जानवरों के प्रति मेरी मम्मी का, तो वैसे ही पेट घर में रहे हैं, इसीलिए। ओके। आपने हम जब कल बात कर रहे थे, आपने एक बहुत अच्छी सी वो स्टोरी सुनाई थी चिड़िया वाली, जब वो अंडे से हाँ। वो मैना। हाँ, अच्छा। वो प्लीज ऑडियंस को बता दीजिए, क्योंकि ये सबके जीवन में कहीं ना कहीं ऐसा होता है। हाँ, जी देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये कहीं ना कहीं कंपैशन मिस हो रहा है आपके अर्बन लाइफ में। मैं जहां से आती हूँ, मैं एक छोटे से शहर से आती हूँ, सिवनी है उसका नाम, जो जबलपुर और नागपुर के बीच में एक डिस्ट्रिक्ट है। इट्स स्टिल बिल्कुल। नॉट अ बिग सिटी। और वहां पे मतलब इट्स लाइक अ स्मॉल प्लेस। तो गांव में आज भी शायद वो है, लेकिन जो अर्बन सिटीज में जो आज लोग उसको मेस मानते हैं, मतलब अब कबूतर अगर पॉटी कर देगा तो लोगों के लिए ओहो इट्स अ मेस, आप खाना खिलाओगे जानवर को तो इट्स अ मेस। आई थिंक आई वाज नेवर ब्रॉट अप इन दैट सिचुएशन। I never had fear from animals. तो मतलब मुझे गाय बार आएगा तो मैं भागूंगी नहीं, कुत्ता आएगा तो मुझे काटेगा नहीं, बिल्ली आएगी तो मुझे पंजा नहीं मारेगी फॉर नो रीजन। तो
मेरा बचपन से जब जानवरों को, चिड़िया को, ये सारी चीजें देखी तो घर में घोंसले बनते थे। मैंने आपको इसलिए रेफरेंस दिया कि कबूतर मेस होता है, घर में अगर शेड कर दिया तो मेस है। हमारे यहाँ तो चिड़िया अंदर आती थी, घोंसला बनाती थी। अब पता है कि घोंसला बना दिया, अंडे देने का टाइम है, तो हम अंडे देने देते थे घर के अंदर घुस के, और वो आके खाना खिलाती थी। हमने कभी नहीं रोका, और इसीलिए कहीं ना कहीं वो कंपैशन था। तो एक उसमें से एक बच्चा, कभी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए, बट वो एक स्पेसिफिक मुझे याद है जिसका नाम मैंने चिंपू रखा था। ओके। वो चिड़िया ने अंडे हैच किए, लेकिन उसमें से एक बच्चा नेस्ट से गिर गया हमारे घर में। तो मेरा स्टोर रूम में उसने बच्चे दिए थे, तो अंडे दिए थे, तो वो बच्चा गिर गया। मुझे आवाज आ रही है, समझ नहीं आ रहा है, बाहर निकाला, देखा तो उसके शरीर पे एक पंख का एक नामो निशान नहीं था। इट वाज जस्ट अ पीस ऑफ फ्लेश, और बाकी के बाल वाल आ गए थे, देवर क्वाइट हेल्दी। तो माँ खाना नहीं खिला रही, ये भी मैंने सुना था कि माँ नहीं खिलाती है, पता नहीं, वो बच्ची थी, मैं आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड देन। तो उसको मैंने लेकर आई, मुझे नहीं पता क्या, कोई ट्रेनिंग नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, और फिर मैंने उबला हुआ चावल मैश करके खिला खिला के, देयर वाज अ टाइम व्हेन दिस चिंपू ग्रू अप सो बिग, वो खुद घर से हमारे उड़ के चला गया, वापस आता था शाम को। तो मतलब आई somehow I fed him and I made him fly. So ऐसे काफी इंसिडेंसेस होंगे लाइफ में, बट ये याद था मुझे। तो इसीलिए। हाँ जी। मैम, जो भी कंसर्न है, जो इश्यूज हैं, कुछ हम्म। टैबू है हमारे यहाँ, हम्म। इन सब पे हम्म। हम बात करेंगे डिटेल में। ओके। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है, चूंकि कुछ नए लोग आपको देखेंगे और ज्यादातर हम्म। जो व्यूअर हैं वो यंगस्टर हैं, टीनेजर्स हैं, तो हम्म। मैं चाहता हूं कि आप उनके लिए सबसे पहले आप यही बता दें कि आप अभी क्या कर रही हैं, उसका स्टेटस क्या है, कहाँ पे काम पहुंचा है, कैसे शुरुआत की, तो वो जो भी हम्म। ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में आप थोड़ा सा ब्रीफ अगर दे दें। देखिए, सबसे पहले तो मेरा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, क्योंकि मैं डोनेशन में बिलीव नहीं करती हूँ। ठीक है, सो क्लियर। मैं एक शेल्टर अभी ओपन हो रहा है, विद इन 15 days और सो इट विल ओपन। दिस स्टार्टेड ऑफ व्हेन आई स्टार्टेड फीडिंग डॉग्स। ओके। इट वाज आई नेवर वांटेड टू बी अ फीडर, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं था, बट इट सो हैपेंड कि मैं फीडर बन गई। आई स्टार्टेड गली फीडिंग। गली के कुत्ते, स्ट्रे गली डॉग्स की के बात। थे, ठीक है। 14 डॉग्स थे, उनको मैं फीड करती थी, और वो एक कमिटमेंट होता है। जी जी। तो जब मैं शिफ्ट हुई, सो आई एम इन पूना, तो मुझे ऐसा लगा कि यार मैं उन बच्चों को मैं वहां पे छोड़ूंगी, तो उनको खाना खिलाने का ये सब थोड़ा सा चैलेंज हो जाएगा, विच इज जी। एज ऑफ नाउ इट इज गेटिंग मैनेज्ड। तो मैंने सोचा एक छोटा सा शेल्टर खोलती हूँ। उन 14 में से 3 सीनियर डॉग्स को मैंने मेरे पास लेकर आई हूँ। सो दे आर देयर इन माय बंगलो। एंड तो उनको, बिकॉज वो ओल्ड एज थे, तो मैं उनको छोड़ नहीं सकती थी। बाकी के 11 वहां पे, जिनके लिए मैं अभी एक छोटा सा शेल्टर खोल रही हूँ, और वहां पे मैं फ्री फॉस्टरिंग, जहाँ पे टिपिकली वॉलंटियर्स होते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, यंगस्टर्स होते हैं, पैसे नहीं होते हैं, और करना चाहते हैं वो, तो उनके लिए मैं फ्री फॉस्टरिंग रखूंगी, जहाँ पे वो आए, सिर्फ खाना वाना सब रहेगा, एक्सेप्ट द फैक्ट इज सर्विस। आई विल नॉट चार्ज देम एनीथिंग, या दैट आई एम स्टार्टिंग ऑफ। बट द फ्यूचर प्लान इज टू, विच वाज देयर एनीवेज, हमेशा से था मेरे मन में, जो कि एक एनिमल सेंचुरी खोलना। एक्चुअली ये स्टार्ट हुआ था, मेरे थॉट में था कि मैं एक एनिमल ऑर्फनेज खोलूंगी। ओके। लेकिन मैंने 2 साल मेरे बिजनेस से सबैटिकल लेके, मैंने काफी मतलब इसमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस किया। तब मुझे समझ में आया कि एक शेल्टर इज नॉट गोना हेल्प। एक्चुअली ये समंदर है। आप रोड पे इतने एनिमल्स हैं, आप कितना भी काम कर लो, उसमें आप कमी होगा। तो इसीलिए मैंने सोचा 400-500 एनिमल्स रखने के बजाय, व्हाई नॉट लुकिंग एट अ बिगर पिक्चर। सो इनफैक्ट मैं जो शेल्टर खोल रही हूँ, जस्ट टू गेट एन एक्सपीरियंस, so that I can open an animal sanctuary, which will be like on a bigger scale. Maybe that will happen in another a year or so. So that's my future plan. Currently it's an animal shelter, and there's no donation which I'm asking for, neither I want. So किसी को इच्छा है अपने मन से तो ठीक है, but otherwise I'm not asking for a donation. डोनेशन लेने पे फिर बहुत सारे और, मतलब मुझे लगता है कि मेन एम कहीं और चला जाता है और फिनांस एंड मॉनेटरी इशू ज्यादा हावी हो जाते हैं, ऐसा मतलब। मुझे एक सबसे बड़ा, आपको मैं सॉरी, आपको ये बोल मतलब बीच में आपको कट कर रही हूँ। द जी पॉइंट जी। इज, लोगों को एक टिपिकल माइंडसेट होता है कि अगर हमको कुछ करना है तो हमको डोनेशन से ही करना है, क्यों, आप बिल्कुल। अपने से क्यों नहीं कर सकते?
बिल्कुल, आप अपने लाइफ में बहुत सारी चीजें करते हैं, बिल्कुल, आप मंदिर बिल्कुल। में जाके दान देते हैं, तो आप जानवरों के लिए भी कुछ कर सकते हैं अपने पैसे से। पूरा बहुत मत करो, एक जानवर का ख्याल रख लो, वो भी बहुत है। इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि हाँ जी। मैं चूँकि दिल्ली या नोएडा से बात कर रहा हूँ, आप पुणे से बात कर रही हैं, आपने मुंबई देखा, नागपुर देखा। क्या मेट्रो सिटीज़ में एक कल्चर है कि जो पेट लवर्स होने का कोट अनकोट क्लेम करते हैं, वी आर सो कॉल्ड पेट लवर्स, हमारे पास 2-2 3-3 जानवर हैं, हमने ब्रीड खरीदा ये वो। मोर और लेस क्या वो सिर्फ स्टेटस सिंबल है? मतलब मेरे मेरे ओपिनियन में है। मैं आपको एक सच में बात बताती हूँ। मेरे लिए जिसके घर में अगर एक कुत्ता बिल्ली कुछ है, तो मुझे लगता था अंटिल मैं जब इसमें घुसी 2 साल बिल्कुल, का जो मेरा बिल्कुल, टेन्योर रहा है, मुझे लगता था कि हर एक आदमी जिसके घर में जानवर है वो एनिमल लवर होता है। बिल्कुल। ठीक है, और टिपिकली लोगों के घर में कुत्ता होता है। जी, जब मैं इसमें एक्चुअली घुसी और इंटरैक्ट किया, तो मुझे समझ में आया कि बहुत सारी कैटेगरीज हैं भाई। पहली हाँ, कैटेगरी के पेट लवर, जी, ब्रीड पेट लवर, पेडिग्री पेट लवर। फिर बिल्कुल। होता है देसी है बट पेट है, लेकिन हाँ, स्ट्रे डॉग से हमें लेना देना नहीं है, यू हाँ, नो। हाँ, सो ये कैटेगरीज है। सो कुछ सिर्फ डॉग लवर होंगे, सिर्फ कैट लवर होंगे, कोई रेप्टाइल लवर होगा, सिर्फ बर्ड लवर होगा। मैं एनिमल लवर हूँ, मैं सारे जानवरों को प्यार करती हूँ। सो ये बिल्कुल। जो अर्बन सोसाइटी में और एक स्टेटस सिंबल बिल्कुल है। पहला अगर आपने बोला मेरे यहाँ कुत्ता है, तो कौन सा ब्रीड है, हाँ, यू नो। So, Arey, I have a German Shepherd, you see, you know. So then they'll flaunt. So it is definitely a status symbol, and I'm being very honest to you. एक German Shepherd को आप 2 BHK या 3 BHK के फ्लैट में रखते हो, it's a torture to him. बिल्कुल, एक गोल्डन रिट्रीवर या लैब को आप एक फ्लैट में रखते हो, it's a torture to him. बिल्कुल, बिल्कुल। But it is a status symbol. So they keep it. And इंडी देखा तो मतलब ऐसे नजर झुकाते हैं जैसे मतलब ओ माय गॉड, हम तो मतलब कहाँ से उनको लेकर आए हैं। But the fact is, they are more adaptable to the climate where you belong to. मैं इसमें ऐड कर दूँ मेरा अपना एक चूँकि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ और बहुत सारी सो कॉल्ड अपर क्लास सोसाइटी से मेरा Hmm. इंटरेक्शन होता है। Hmm. वो अपने डॉग्स को पानी कम पिलाते हैं, रात में पानी नहीं देते हैं कि इसके इसके सुसु का पी करने का टाइम है बाहर जाने का 2 टाइम। ज़्यादा पानी इनटेक करेगा तो बार-बार फिर मुझे नीचे ले जाएगा, तो वही जो टॉर्चर वाली आप बात कर रहे हैं, तो एक्चुअली ये टॉर्चर ही है। Hmm. साइबेरियन हस्की को आप अपने यहाँ पे रखते हो, मुंबई जैसे, पूना जैसे, नागपुर बिल्कुल, जैसे शहर बिल्कुल, में, टॉर्चर है बिल्कुल, ना। आप सेंट बर्नार्ड रखते हो, वो एक बिल्कुल, बार में 10 लीटर पानी पीता है, आप उसको टॉर्चर नहीं है। मतलब बिल्कुल, हमारे देश में कुत्तों की कमी नहीं है, और बहुत अच्छे हैं और बहुत समझदार हैं, दे आर वेरी बिल्कुल, इंटेलिजेंट। बिल्कुल। इट्स जस्ट दे आर नॉट ब्रीड्स एज पर देम। अ, वैसे तो आपने काफ़ी कुछ इसमें टच कर दिया, फिर भी एक फॉर्मल सा सवाल है। हाँ जी। स्ट्रे डॉग्स को लेकर के बहुत सारे मिथ हैं और जो हम्म। लोग बहुत नज़दीक से जानते हैं, उनके लिए बहुत सारा ट्रुथ है कि अच्छा मतलब मैंने ऑब्ज़र्व किया है। तो उस पे हम्म। अगर आप कुछ कहना चाहती हैं कि लोग एक्चुअली क्या समझते हैं, सच्चाई क्या है? ट्रेनिंग नहीं है लोगों के पास एनिमल से किस तरीके से इंटरैक्ट करें, कैसे उनका बॉडी लैंग्वेज समझें, तो मिसहैपनिंग भी हो जाती है उसमें कई बार। हम्म। अ, देखिए, अगर ये बात स्ट्रे हो या पेट हो, हर एक जानवर और इंसान का, हर एक इंसान का जैसे बिहेवियर अलग होता है, क्योंकि उनका बिल्कुल, अपना एक बैकग्राउंड में पैटर्न अलग होता है, उनकी अपब्रिंगिंग वैसी होती है। बिल्कुल, सो इज द केस विद एनिमल्स। अगर वो एग्रेसिव है तो उसके पीछे रीजन है। और कोई भी जानवर, ट्रस्ट मी, मैं कोई भी जानवर, मैं नहीं ये बोलना चाहूंगी कि कोई भी जानवर इतना पागल होता है कि आपको जबरदस्ती आके काटे, अनलेस ही गेट्स दैट फियर फ्रॉम यू। अगर उसको फियर वाली फीलिंग है, तो वो आपको यू नो, ही मे कम एंड यू नो ट्राई एंड रेस्क्यू। मैं आपको एक बिल मेरा एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस देती हूँ। सो आई वाज इन वाशी, यू नो, और मेरे इन लॉज के यहाँ रहती थी मैं। वहां पे बिल्डिंग में एक बिल्ली थी, उसने बच्चे दिए। तो मैं ऑफिस से आई, सडनली सैटरडे आफ्टरनून था, उस बिल्ली को मैं खाना खिलाती थी, रोज मछली लाती थी और उसको खाना देती, रोज मछली देती थी। शी बिकेम एज गुड एज माई पेट, बट शी वॉज इन द बिल्डिंग। मैंने जैसे ही देखा इसको, इतनी फेरोशियस हो गई, और आंटी लोग, कुछ आंटी किटी पार्टी हुआ होगा तो उतरे, तो वो लोग एकदम ऐसे स्टन होके खड़े थे। मैं गाड़ी से आई, मैंने बोला क्या हुआ, मैं उसको पेट करने, मुझे पता भी नहीं वो प्रेग्नेंट थी क्या था, मुझे कुछ नहीं मालूम। तो मैं गई, मेरे को सडनली रियलाइज, उसने किसी के ओपन पार्किंग में, मैंने देखा ये तो चूहे जैसे कुछ दिख रहा है।
मैं पास में गई तो उसने बच्चे दिए थे, ठीक है। अच्छा, वहां पे वो आंटी, और वो उसको आंटी लोगों से, देवर 4-5 लेडीज, एंड शी गॉट वेरी फेरोशियस बिकॉज शी नेवर न्यू देम। तो वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना उसका हक है ना। एक माँ इंसानों में अगर उसके बच्चे को खतरा लगेगा तो उसका हक है, और वो जब करती है तो हम लोग बोलते हैं अरे माँ है भाई। बट ये सेम चीज एप्लीकेबल आप जानवरों के लिए क्यों नहीं करते? वो भी एक माँ है, उसने बच्चा, अभी अभी प्रेग्नेंट, अभी अभी उसने बच्चा दिया। व्हेन अ लेडी गो थ्रू अ पेन, यू नो दैट होल डिलीवरी का, वो भी गई है, राइट? लोग उसको पत्थर मार देते हैं। तो मैं जैसे उसके पास गई, मैंने उसके बच्चों को अपने हाथ में उठाया और उसने मुझे कुछ नहीं किया। लेकिन जब बिल्ली फेरोशियस होती है ना, उसके बाल खड़े होते हैं, पूंछ खड़ी होती है, वो आंटी बिल्कुल। लोग डर गए, आपको क्यों कुछ नहीं बोल रही है? मैंने कहा आंटी वो मुझे जानती है तो मुझे कुछ नहीं करेगी। फिर मैंने उसको अपने इलेक्ट्रिक रूम में रखा, ये सब किया, यू नो, तो उसने मुझे कुछ नहीं बोला। दूसरा इंसिडेंस, ऐसे ही मैं रात को कहीं पे खड़ी थी अपने फ्रेंड्स के साथ, और एक फीमेल डॉग थी, मैंने देखा पपीज है तो मैं उनको खाना खिलाने जा रही थी। मैं हमेशा अपने कार में खाना रखती हूँ, डॉग फूड रखती हूँ, तो मैं उनको खाना देने जा रही थी। उसको नहीं पता मैं क्या करने जा रही हूँ, शी वाज स्ट्रेंजर टू मी। वो ऑलमोस्ट मेरे पैर के 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस तक आके उसने ऑलमोस्ट मुझे काटने की कोशिश की। मैं पीछे हट गई, शी ऑल्सो लेफ्ट। शी डिडंट नो कि मैं उसके बच्चों को खाना खिलाने जा रही हूँ, राइट? इवन आई नो हाउ एनिमल्स बिहेव, बट आई न्यू शी हैज ऑल द राइट टू प्रोटेक्ट हर पप्स, व्हिच शी वाज नॉट अवेयर ऑफ कि मैं उसको खाना खिलाने जा रही हूँ या क्या करने जा रही हूँ। सो एनिमल्स बिहेव टू वन, अगर उनको फियर है, बच्चों का प्रोटेक्शन होता है, खुद का प्रोटेक्शन होता है, और अगर उनकी किसी साथी को किसी ने मारा है, कुछ हुआ है, तो इसीलिए दे गेट लिटिल फेरोशियस, बट अदरवाइज दे डोंट अटैक फॉर नो रीजन। एग्जैक्टली। हमारे बीच में लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, इमोशनल बैरियर नहीं होना चाहिए। होना नहीं चाहिए, एग्जैक्टली। बिल्कुल। तो इसी से मतलब फिर वही सवाल छूट जाता है कि क्या हम इंसान अपनी ट्रेनिंग को लेकर के घबराते हैं, या हमने अपनी लाइन खींच रखी है, अपने डिसिप्लिन बना रखे हैं कि ये लाइफ है, ये विंडो है, ये डूज ये डोंट्स है। अब इसमें जानवर बेचारे कहाँ फिट कहाँ मिसफिट होते हैं। तो क्या हमको थोड़ा सा समय लेकर के समझने सीखने की जरूरत है, और खास करके जो लोग इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे या बच्चियां जो 12th में पढ़ती हैं मेरे पास, वो जब इनरोल होती हैं मेरे डॉग से, सर इसको बांध दीजिए, ये कर दीजिए, और जब वो पास आउट होके जा रही होती हैं तो सर ऑस्कर ऑस्कर से मिलना है, ऑस्कर को स्पेशली खाना खाना देने आना है, सर मैं नोएडा से बाहर जा रही हूँ, मैं बैंगलोर जा रही हूँ, एक बार ऑस्कर से मिलने आ जाऊं क्या? तो वो आप किस तरीके से कनेक्ट बिठाते हैं, और सब कुछ ट्रेनिंग, तो मुझे लगता है जानवरों से ज्यादा इंसानों को ट्रेनिंग की जरूरत है। देखिए, सबसे पहले तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो इंसान भूलते जा रहे हैं, वो है को एग्जिस्टेंस, which is somewhere is lacking, and especially in urban society. So एक लोगों ने बना लिया है कि भाई मतलब हम जहाँ पे पले बड़े हैं वहां पे गाय भी घूमती थी, सुअर भी घूमते थे, मुझे सुअर के बच्चे भी बहुत क्यूट लगते हैं, और कुत्ते भी घूमते थे, सब होता था, हमको कभी कष्ट नहीं हुआ। आज वो चीज अर्बन सोसाइटी के लिए हो गया है मेस। तो को एग्जिस्टेंस इसीलिए क्योंकि इंसान को सबसे पहले को एग्जिस्टेंस अगर दिमाग में आएगा तो जानने की कोशिश करे। यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने अपना ही एक दीवार खड़ा कर दिया है कि भैया ये सोसाइटी बिलोंग्स टू ओनली ह्यूमन, इट डजंट बिलोंग टू एनी एनिमल, विच दे फॉरगेट एवरी एनिमल इफ गॉड हैज क्रिएटेड फॉर अ रीजन, एज सिंपल एज वी दैट। वी आर हमारे घर ऑल्सो एनिमल्स ना, सोशियोलॉजी में नहीं हमने पढ़ा मानते है। ना, पर ह्यूमन है, नहीं हम मानते नहीं ना, ह्यूमन है, हमारे पास कुछ ही नहीं है। अच्छा कुछ ही नहीं है। ओके, वो हम जिसका तो इस्तेमाल नहीं करते वो एक्सटिंक्ट हो जाता है बॉडी पार्ट। हाँ, तो दिल और दिमाग का दिमाग का कर नहीं इस्तेमाल रहे भी हम शायद, थोड़ा कम कर रहे हैं, तो चांस कम है कर कि रहे हैं, जल्दी ही वो खत्म हो जाएगा। हाँ। सो मैं आपको एक जी जी सिंपल बता, जी जी यू नो हाउ पेरेंट्स आर, हर कोई में से हम सब लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी गांव से या एक रूरल सोसाइटी से कनेक्टेड है, लेकिन सडनली शहर में आके हमारे एटीट्यूड और पोस्चर चेंज हो जाता है। और जो इंसान को एग्जिस्टेंस की बात करता है, रोड के कुत्ते को हाथ लगाता है, वो बहुत छी वाली फीलिंग आ जाती है कि ओहो, ओ माय गॉड, व्हाट इज शी डूइंग, यू नो, वो एक आ जाता है। मैं लिफ्ट में थी हमारी बिल्डिंग के, when I was in Mumbai, मैं लिफ्ट में थी और एक मदर एंड अ 3-4 year old kid maybe was there. Oh mama, there is a spider.
और उसकी माँ उसे बोलती है नो बेबी देयर इज नो स्पाइडर। मैं 2 सेकंड के लिए मैं ऐसे बैठे एंड देन इमीडिएटली आई सेड बिकॉज़ आई वांटेड दैट किड टू गेट अ मैसेज मॉम इज अ स्टूपिड फेलो एंड kid she is making her kid also fearful and stupid. I said by the way अगर वो मकड़ी था भी बेटा if there was a spider वो आपको क्या खा जाता? उसकी मम्मी का रिएक्शन पता है क्या था? हाँ सही तो बोला. I mean she never thought about it. Why do you fear a cockroach or a cockroach also has its own reasons. Spider has also its reasons for existence. You know, एक lizard आपके घर में तो उसका भी एक reason एक purpose है. हर एक प्राणी का जीव का एक purpose है जो हम भूलते जा रहे हैं तो हम उसको कीटनाशक मार मार के खत्म कर देते हैं. But actually everything, everyone has a reason, a purpose here. So coexistence is what I believe people should definitely look at. तब वो दरवाजे खुलेंगे दिमाग के. बिल्कुल बिल्कुल. क्योंकि एक चीज अगर आप देखें तो पेड़ काटने में सोचते नहीं है लोग. पेड़ तो ऐसे काटते हैं जैसे मतलब आज आप घर खरीद रहे हो, एक घर खरीदोगे, 2 घर खरीदोगे, 10 घर खरीदोगे. आपने ये सोचा जहां पे आपका घर बना है वहां पे कभी जंगल हुआ करता था? बिल्कुल. सोचा ही नहीं. तो coexistence doesn't only go for animals but it also goes for the nature. I mean the बिल्कुल forest, no? That goes everywhere. मेरा पर्पस और मेरा आखिरी सवाल दोनों है कि जो यंग जनरेशन है, क्योंकि मैं अपने आप को मिड एज में कंसीडर करता हूँ, हम अपनी हाफ इनिंग खेल चुके हैं, तो जो नए लोग आ रहे हैं और वो हमसे बहुत बेहतर हैं, सिर्फ उनको एक राइट ट्रेनिंग की जरूरत है, उनके माइंडसेट को बहुत पॉजिटिव रखने की जरूरत है चीजों को लेकर के. तो वो मेरा सवाल मैं सबसे लास्ट में कर देता हूँ. और औरतें जो हैं ब्रेकिंग द मतलब वो अपने अपने जहां जहां जिस कैरेक्टर में है, जिस रोल में है, उनको किसी एम्पावरमेंट की जरूरत वैसे नहीं है, लेकिन फिर भी जो लगा हुआ है ठप्पा, उस ठप्पे को कैसे ब्रेक करें. सारा आसमान उनका है. वुमेन एम्पावरमेंट. हाँ प्लीज आप इस पे कुछ भी जो कहना चाहती हैं, कोई शेरो शायरी मारना चाहती हैं आप प्लीज. शेरो शायरी वाली इंसान हूँ नहीं. हाँ ठीक है. लेकिन हाँ वुमेन एम्पावरमेंट में मैंने जैसे आपको कल बोला जी, वुमेन एम्पावरमेंट सबसे पहले मुझे ये वुमेन एम्पावरमेंट इटसेल्फ आई डोंट लाइक दिस. द रीजन बिकॉज आई बिलीव वुमेन आर बाय डिफॉल्ट एम्पावर्ड. यू नो आप मेंटली बहुत स्ट्रांग है. मुझे फीमेल्स लगता है दे आर मच मोर स्ट्रॉन्गर देन मेन इमोशनली एंड आई डोंट थिंक सो फिजिकली दे आर वीक ईदर. नहीं. We do a lot of things which a men cannot. जो दुनिया में कुछ नया लेके अपने शरीर से आती है, अपने बॉडी से कुछ नया देती है दुनिया को, वो वीक कैसे हो सकती है? Exactly. So women empowerment में मैं किसी empowerment में बिलीव नहीं करती हूँ. हाँ, सोसाइटी ने बोल के maybe just to dominate the mindset was done. But why a woman allowed somebody to do her mindset? Why a woman allowed someone to tell her that you can't do this or you can do this? Women are very good managers. Women are very good entrepreneurs. Women are very good drivers. But typically statement आता है कि औरत अब वो गलती औरत की नहीं होती. वो चूल्हा चक्की में अगर अटक गई तो उसका दिमाग भी वहीं चल रहा होता है, वो ध्यान नहीं होता है. This happened with my mom. So मेरे डैड हमेशा नहीं तुम कर नहीं पाओगे, तुम सीख नहीं पाओगे, तुम गाड़ी ठोक दोगी. And practically my mom could never learn a two-wheeler because उनको हमेशा लगता था कि मैं ठोक दूंगी. And all credit goes to my father. Though I love my father a lot, but I'm just saying this is how it happened, right? So when I got married, मेरी हमेशा से आदत थी कुछ खराब हो गया तो मैं स्क्रू ड्राइवर लेके पहुंच जाऊंगी. And मेरे डैड ने मुझे कभी मना नहीं किया. The moment I got married, my husband, अरे रिमोट तेरे को नहीं आएगा, रुक वो गड़बड़ कर देगी. अरे भैया मतलब मैं अलीबाग से नहीं आई हूँ, मैं मतलब मुझे आता है, मैं पहले कर चुकी हूँ, right? But then this is how they are also trained and this is how they typically behave. But I never allowed my husband to dominate me on all of that. I said, boss, I know what I'm doing, right? And I know a lot of things better than you, so don't even tell me. But you have to have that guts. Typically I think females have this
माइंडसेट कि भाई हम अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते, वी नीड अ मैन फॉर, यू नीड अ कंपेनियन नॉट अ मैन, you need a companion in your life, and say so goes for a man, he also need a companion, so it goes hand in hand, there has to be equality. And but हाँ, वुमेन एम्पावरमेंट आई डोंट बिलीव, जब आप सेम पोजीशन पे नौकरी कर रहे होते हो तो आपको कंपनी सेम पगार दे रही होती है, पगार में चेंज नहीं करती, तो जब कंपनी ने कुछ आप में डिफरेंशिएशन नहीं रखा तो आप क्यों रखते हो, बिल्कुल। यू नो आपको ये क्यों लगता है कि मुझे जल्दी जाना चाहिए, मेरा बच्चा है, तो आपका पति भी ख्याल रख सकता है, मतलब these are certain small little things, there has to be. And why a female always does it, because she never asked her husband to do it. हस्बैंड भी उतनी पगार कमाता है, बीवी भी उतनी पगार कमाती है, लेकिन बीवी ज्यादा काम करती है। सो somehow मुझे लगता है कि हमारे ऐसी अपब्रिंगिंग हुई है, बट आई डोंट बिलीव इन women empowerment at all. That's something I don't like, the statement somewhere which says that you need an empowerment. I don't think so. We need an empowerment. We need, I think, more enlightenment than empowerment. हाँ, इनर वॉइस को सुनना, अपनी ताकत को समझना और उसको उस पे फ्रंट फुट पे खेलना, वो आ रहा है मेरे ख्याल से। द चेंज इज हैपनिंग, वी Change आर is टू। happening, but it is taking a lot of time, because I meet my school friends and all, and I see them. I was like, what the hell you were and what you are today? There's a huge difference, tomboyish थे एक जमाने में और आज एकदम घरेलू बन के बैठे हुए हैं। I said, you have just forgotten. So हमारे को दिमाग में डाला हुआ है कि women are meant to sacrifice. So, but that doesn't mean that you sacrifice certain things in your life, which is you, so मैनेज हो जाती है। एनीवेज, हाँ जी। हाँ जी। अब आखिरी सवाल, और हाँ जी। वही आपका मैसेज और आपका मौका है। मेरी दरख्वास्त सिर्फ इतनी है, मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी होती है कि एड्रेस आप इन जनरल किसी को कीजिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो थोड़ा सा यूथ सेंट्रिक हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो जानवर पालना चाहते हैं, स्ट्रे डॉग्स को फीड करना चाहते हैं। तो कैसे वो क्या सीखें, मतलब 2-3 स्टेप है उनके, कैसे अपने आप को ट्रेन करें और क्या सही समय है उनके लिए जब वो ये काम कर सकते हैं? देखिए, ये बहुत बड़ा काम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। ये एक आप चलते चलते एक जानवर को खाना खिलाते, और इसके लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, सिर्फ एक चीज की जरूरत है। अगर मुझे भूख लगती है तो मैं मुंह खोल के खाना मांग सकती हूँ, लेकिन अगर उस जानवर को भूख लगती है, और कई बार ऐसा होता है जानवर एक्चुअली मांग रहा होता है लेकिन कोई बिल्कुल, इंसान उसे नहीं देता है। सो मेरा बिल्कुल। सिर्फ ये होता है कि आप जो भी एज के हैं, आप इतना तो समझ लीजिए, उसको भी भूख लगती है, उसको भी प्यास लगती है। अगर आपने सिर्फ इतनी चीज भी दिमाग में डाल ली कि हमारी जो बेसिक नेसेसिटी है खाने की, और खाने की, हमें तो कपड़ा भी चाहिए, उसको तो कपड़ा भी नहीं चाहिए, उसको हुँ, सिर्फ खाना चाहिए, राइट? वो एक बेसिक नेसेसिटी, अगर आपने उसकी एक कुत्ता या एक बिल्ली की भी अगर हर एक इंसान ने ध्यान रख लिया ना, मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ा बैटल होगा। और ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं, जो टिपिकली लोगों को लगता है कि अरे भाई अगर हमने कुत्ता हो गया तो बहुत काम है, बहुत खर्चा होगा। नहीं, आप एक महीने का 1000 रुपए का अगर आपने उसको खाना खिला दिया, दूध रोटी दे दिया या कुछ भी दे दिया, आई डोंट थिंक सो इट्स दैट एक्सपेंसिव, राइट? मतलब ये मुझे एक टिपिकल लोगों में लगता है कि उनके दिमाग में ऐसा बैठा हुआ है कि भाई हमें बहुत खर्चा, आप ज्यादा मत करो। मेरा जो एक्सपीरियंस था इन 2 सालों में, जब मैंने वो 14 डॉग्स को मैं खाना वाना खिलाना चालू किया था, आई वाज ऑलवेज थिंकिंग बिग, एंड आई ऑलवेज थिंक बिग। दैट इज हाउ आई केम ऑन टू अ कंक्लूजन दैट आई एम गोइंग टू हैव एनिमल सैंक्चुरी। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने कहा मैं इतने बड़े पैमाने पे जाने के बजाय कम से कम वो 14 को ढंग से खिलाऊं, उनका ढंग से ट्रीटमेंट करूं, उनका ढंग से वैक्सीनेशन हो। तो मेरे को ठीक है, आई यूज्ड टू स्पेंड सम 7-8,000 रुपीस, राइट? एंड आई सेड इफ आई एम डूइंग दैट, आई थिंक दैट इज नॉट वेरी हेवी ऑन माय पॉकेट। सबसे पहले आपको बताऊं, दिल बड़ा करने की बहुत जरूरत है, जो बहुत छोटा है। अच्छा, यही दिल जब पितृपक्ष चल रहा होता है बड़ा हो जाता है ना? अचानक से सारे कुत्तों को खोज रहे होते हैं। अच्छा, उसमें किसी ने बता दिया उसमें भी कलर कि प्रेफ़रेंस है ना, काले कुत्ते की का थोड़ा भाव ज़्यादा होता है। काले कुत्ते का प्रेफरेंस तो मतलब
people ask, अरे आप वो छोड़ो, there have been people जो 21 नाखून वाला कुत्ता होगा तो मैं लूंगा. अब ये कौन सा लॉजिक है? काला कुत्ता होगा तो मैं लूंगा. मेरे बचपन का भी एक्सपीरियंस है, उसके दांत और नाखून गिन के लाओ. हाँ, मतलब आप, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे पता है काला कुत्ता घर में रख के ना पुण्य. सो आई हैव एक छोटा सा पपी था, रेस्क्यू किया था, उसका नाम मेरा टॉबी है. रोड से किसी बच्चों ने उसकी मदर से दूर कर दिया था, मेरे डॉग वॉकर ने उसको देखा, बोला लेकर आ गया घर. तो जब आया तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि बस इसको 1-2 दिन खाना वाना खिला के छोड़ देंगे बाहर. मैंने कहा एक बार घर में आ गया तो कहीं नहीं जा सकता. तो फिर उसने मुझे बोला कि यू नो ब्लैक डॉग ना वेरी गुड. आई सेड लिसन, मैं जेंडर बायस नहीं हूँ और ना मैं रेसिस्ट हूँ. I am like ना कलर बायस्ड हूँ. I said I am feeding them. So a lot of people, you know, अरे कुत्तों को तुम खाना खिलाती हो ना, बहुत पुण्य का काम. मैंने कहा मैं पुण्य के लिए नहीं कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे उनको देख के समझ में आता है कि वो बेचारे भूखे हैं तो मैं उन्हें देती हूँ. जब आप खाना खिलाते हो डॉग को, वो मेलो डाउन हो जाता है, उसका एग्रेशन कहाँ से आता है? आप खुद सोचिए, जब आपको खाना नहीं मिलता और आपको बहुत पेट में आग लगी होती है, आपको गुस्सा जल्दी आता है. सिंपल है. एक जानवर जो रोड पे है, जिसको सुबह शाम स्ट्रगल करना पड़ता है अपने खाने और पानी के लिए, अगर आपने उसको खाना पानी दे दिया, शेल्टर तो आप क्या ही दे रहे हैं, बट खाना पानी अगर आपने दे दिया, ट्रस्ट मी, वो बहुत शांति से सोता है, बहुत शांति से सोता है. लोगों ने अपने अपने बहुत फिलॉसफी निकाल के मुझे बहुत सारे ज्ञान भी दिए इस बारे में कि एक कुत्ते को आप खाना खिलाते हो, वो अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट्स खो रहा है. मैंने कहा नेचुरल इंस्टिंक्ट्स के लिए तुमने छोड़ा क्या है? नेचुरल क्या शिकार करके खाएगा? कहाँ से? अबे मुझे बताओ, किसका कुत्ते कितना करेगा? शिकार करते फिर हैं? बच्चे दूसरी गायब चीज, होने लगेंगे कॉलोनी से. नहीं नहीं, बच्चों को तो वो क्या ही शिकार करेगा. आपको मैं बताती हूँ, आपने पहले कुत्ता कचरे के डब्बे से खाना खाता था. सच बता रही हूँ, कभी कभी मुझे दुख होता है कि स्वच्छता अभियान ही क्यों चल रहा है, क्योंकि कुत्तों को खाना नहीं मिल रहा है. आप अर्बनाइजेशन देखिए तो पूरा सिटी क्लीन है, कचरे के डब्बे कहीं नहीं दिख रहे हैं आपको. कुत्ता खाना कहाँ से खाएगा? आप ही ने. लोग मुझे बोलते हैं अरे वो पानी पी लेगा. कहाँ से पी लेगा? आपने सीमेंटिंग करके रखी है. एक जमाने में पानी होता था, गड्ढा होता था, पानी पीता था, वो कहीं से पानी बह के आ जाता था, पानी पी लेता था. आज कहाँ है? सो यू हैव प्रैक्टिकली ब्लॉक्ड ऑल द वेज फॉर हिम टू सर्वाइव, एंड देन यू से कि भैया उसको नेचुरल इंस्टिंक्ट्स उसके आप खत्म कर रहे हैं. ये बहुत ही, मतलब आप कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट और बहुत ही हिपोक्रेटिक जवाब दे रहे हैं, राइट? सो ये कोई इंस्टिंक्ट विंस्टिंक्ट्स की बात नहीं है. आप एक जानवर को अगर पेट भर देते हो, वो आराम से जीता है, वो आया है, खाना वाना खाएगा. आप स्टरलाइजेशन, और दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है जो मुझे फेस होता है, जो लोगों को समझ में नहीं आता है, दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल एवरीवन. व्हेन यू फीड अ डॉग, lot of people feel they are there where they are because someone is feeding them. No, if it is dog or any animal, they're territorial. Yes. They make their territories. अगर वो उस ग्रुप में कंफर्टेबल हैं तो वो वहां रहेंगे, अगर नहीं तो वहां से चले जाएंगे. इट इज irrespective of food. Yes. Second thing, when you are feeding them, you are allowing, you are trying to befriend them. जब वो befriend होंगे तब आप उनका स्टरलाइजेशन करा सकते हो, सो दैट द पॉपुलेशन डजंट ग्रो. पीपल डोंट अंडरस्टैंड, राइट? अब उनके हिसाब से ये भी होगा कि एक बार स्टरलाइजेशन करा दिया तो खत्म. क्यों भाई? वैक्सीनेशन कौन कराएगा उनका? सो आई, if you want a message to be passed on, I always say, and all the youth, you don't have to spend much. एक कुत्ते की रेस्पॉन्सिबिलिटी लो, सर, एक कुत्ता या एक बिल्ली की रेस्पॉन्सिबिलिटी लो. यू फीड हिम और हर एवरी डे. आपको बहुत टाइम नहीं लगे, एक टाइम का खाना भी दे दिया ना, गुड इनफ. मेक श्योर यू आर स्टरलाइजिंग देम, which is actually a crime. मेरे पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो कि एक फीमेल को आप बोल रहे हो, मतलब एक इंसान की फीमेल होगी, अरे माँ बनना मेरा हक है. क्यों जानवर का माँ बनना हक नहीं है? आप मुझे बताओ. इट्स क्वाइट नेचुरल है. स्टोरी सुनाया, सॉरी, ये तो नेचुरल है, उसमें आप क्या कर सकते हैं. एग्जैक्टली. कल मैंने आपसे शेयर किया था, राइट, कि अच्छा बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं अरे पॉपुलेशन बढ़ जाएगी. होल्ड ऑन, आप गाय की पॉपुलेशन बढ़ने की बात कर रहे हैं. हु इज एक्चुअली इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन? फॉर योर मिल्क, आई एम वीगन. फॉर योर मिल्क यू आर रिप्रोड्यूसिंग एवरी टाइम. हाउ इट इज पॉसिबल दैट एक तबेले में 20 गाय होती है और 20 गाय में एक भी मेल नहीं होता है, और सबके बछड़े उसी टाइम ड्यूरेशन के होते हैं, 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन के. इवन आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन होता है उनका, तो हम सीमेन मंगवाते हैं. आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन होता है, दैट इज हाउ दे आर डूइंग इट, राइट? एंड देन इट्स मैन कंट्रोल्ड ना, एक्चुअली
इट्स नॉट नेचुरल। एग्जैक्टली, बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट। बकरियों की आप देखिए पॉपुलेशन, मुर्गियों की आप देखिए पॉपुलेशन, आप अपने आप को तो हार्म कर ही रहे हैं, दैट्स अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर। बट द पॉइंट इज, आपको जब मैं बोलूं कि अगर किसी को बोलती व्हाई डू यू ईट नॉनवेज, अरे भैया उनका पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। रियली? अगर हमने नहीं खाया तो उनका पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। पहले नहीं बढ़ा था? पहले आप तो थे भी नहीं, दे वर लिविंग वेरी हैप्पीली विदाउट यू। इट्स यू हु एक्चुअली इंटरवीन एंड स्पॉइल द होल थिंग, द नेचर। बोला जाता है ना, अगर 20 साल इंसानों को अलग कर दिया जाए ना, नेचर विल टेक इट्स ओन शेप एंड एवरीवन विल बी हैप्पी। दिस इज हाउ इट इज। मुझे बट तो लगता है ह्यूमंस पिछले 6-7 महीने में नेचर ने खुद को बहुत हील किया है। हील किया है, इंसानों को मैसेज दिया है कि प्लीज औकात में आ डोंट जाओ। ट्राई एंड अब्यूज मी। हाँ, डोंट ट्राई एंड अब्यूज मी मोर। वो तो अभी खाली एक छड़ी घुमाई है, थोड़ा सा हिंट दिया है, अभी नहीं सुधरेंगे तो और भी कुछ होगा। आई हैव सेड दैट एंड आई ट्रस्ट यू मी, नन ऑफ माय एनिमल लवर फ्रेंड गॉट कोविड। जितनों को मैं जानती हूँ, none of them got COVID. I mean, is that a surprise? Yes, it is. But the fact is, they have not got. And most of the animal lovers, they have stepped out of their house and fed the dogs. They never stopped even when there was COVID. And a lot of people who were not feeders, they eventually became feeders. क्योंकि लोग खाना नहीं मिल रहा उनको, रेस्टोरेंट्स बंद है, whatever. कैसे ऐसे एनिमल लवर्स को, मतलब ये मैं एक्चुअली, मैं जितने लोगों को मैं जानती हूँ उनको कोविड नहीं हुआ। और अगर कोई मुझे बोलेगा राशिका तुम झूठ बोल रहे हो, मैं झूठ बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ। इट्स अ फैक्ट एंड आई, पीपल whom I know, they have not got it. That is somewhere God is still sending you a message that, you know what, when you are believing in coexistence, is God is also going to guard you for it. I have stepped out, I have gone पूरे पेंडेमिक में, मैं नहीं तो हर हफ्ते, one of my kid means my four-legged kid was sick. She was almost on the deathbed. I was going every day. There was another cat who used to come, a visitor cat, a stray cat. उसके लिए मैं हर रोज जाती थी वेट के पास। मतलब मैं पूरे पेंडेमिक में 3 महीना मैं बहुत वेट के पास गई हूँ। One of my female one, she's going through cancer. So I have been going every time to the vet. But मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। So why is it so? So I'm surprised, but that's how it is. That's a message I think what I want to pass on. When you take care of nature, when you take care of whatever God has given to us, God will take care of you. That's true. So That's true. this is what I wanted to say. थैंक यू मैम, अच्छी Thank you. बातचीत रही। मुझे लगता है कि अगर किसी एक के भी काम आ गई हमारी ये बातचीत, हाँ तो जी, हम बिल्कुल। दोनों सक्सेसफुल हो जाएंगे अपने अपने पर्पस में। I believe, and I definitely request everyone to just pray that I have my animal sanctuary, not one, but multiple animal sanctuaries across India. प्लीज। And I should be in a position to take care of all of them and very successfully, and pass on the baton to the next generation. And this should continue forever. This is for nature and इतनी for उम्र में animals. मैंने इतना तो सीखा है मैम कि अगर आप बहुत नेक नियत से, आपका मोटिव बहुत क्लीन है एंड बहुत प्योर है, अ, आप टाइम और पेशेंस लेकर के अगर किसी काम में गए हैं, ओवरनाइट कोई मिरेकल नहीं होता। मेरी मम्मा बचपन में कहती थी, रोम इज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो बड़े मकसद पूरे होते हैं, समय लेता है, इट विल टेक इट्स टाइम। Yeah. मुझे लगता है कि लोग अपने आप जुड़ते जाएंगे आपके साथ। मतलब वो है ना बिल्कुल। कि मैं अकेला चला था राय में जाने में मंजिल, मगर लोग मिलते गए और अरे मैंने कारवां बहुत देखा हुआ है ऑलरेडी। तो कारवां बन जाएगा, कारवां बन जाएगा, बहुत लोग आएंगे। और एक नहीं, पता नहीं, अगर आपके हाथ से भगवान को कुछ बड़ा करवाना होगा तो वो अपने आप हो जाएगा। I know, I know. जस्ट स्टे बिल्कुल, I देयर। believe in that. I believe in that. चलिए, थैंक यू, आप धन्यवाद। आई, बहुत अच्छा लगा। हाँ जी। मैं सिर्फ दर्शकों से ये अपील कर दूं कि ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए। और हम हर हफ्ते का वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन जब भी कोई आपसे मिलवाने लायक मेहमान मुझे मिलेंगे, जिनके बारे में मुझे लगेगा कि इनके बारे में आपको जानना चाहिए और ये कुछ बड़ा कर रहे हैं, फिलहाल छोटे लेवल पे हैं, लेकिन इनका इनका दिल बड़ा है, काम बड़ा है, इनका मैसेज बड़ा है, तो मैं ज़रूर ऐसे लोगों को हफ्ते की हस्ती में लेके आता रहूँगा और आपसे मिलवाता रहूँगा। अभी के लिए फिलहाल गुड नाइट, शब ख़ैर।